पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। करण भैया, करण भैया। ডেকে নেব সেকেন্ড ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সন্টু খালসা। রাজুদাকে ডেকে নেব, আমাদের প্রিয় রাজুদা স্পোর্টস ওয়ার্ল্ডের মালিক, তার হাতে তুলে দিচ্ছেন পুরস্কারটি, প্রাইজ মেমেন্টো। কাভার আড্ডা থেকে মেমেন্টো দিচ্ছে আমাদের প্রিয় রাজুদা, আর স্পন্সর প্রাচী অটোমোবাইল দিচ্ছে হেলমেট। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ। ধন্যবাদ রাজুদা। আমি অনুরোধ করব সন্টু খালসাকে, এই পুরস্কারটি পেয়ে তার কেমন লাগলো? খুবই ভালো লাগছে। এটা তো আমাদেরই মানে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড বললেই চলে, তো এখানে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে পারে আমার খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ। এবার স্টুডিওতে চলুন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ কণিকা। চলছে আমাদের মেদিনীপুরের গর্ব, মেদিনীপুরের আবেগ, মেদিনীপুরের ভালোবাসা, আরেক নাম MTCL, মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ, একেবারে চতুর্থ বর্ষের নিবেদনে চলছে। ইতিমধ্যে উইনার্স ভার্সেস উইনার্স, অবশ্যই একদিকে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস এবং অপরদিকে বাসির 11 চলছে MTCL। অবশ্য মাইক্রোফোনে একটু পালাবদল, কমবক্সে আমি ওয়েলকাম করব মিস্টার শক্তি স্যারকে। बस इसी मैच की लड़ाई है। इसके बाद पिक्चर जो है कि साफ हो जाएगा HD18 के यूट्यूब चैनल पर। ये जो टीम जीतेगी इस मैच को वो डायरेक्ट आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद लड़ाई होगा लूज़र वर्सेस लूज़र, लूज़र विनर देखेंगे हम। कुल मिलाकर के आज का डे बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन दृश्य, सब कुछ तैयार है MTCL सीज़न 4 पर। ये थर्ड मैच, मैच नंबर 1, मैच नंबर 2 जो विनर खेल रही है दो टीम। उसके बाद देखेंगे हम फोर्थ मैच लूज़र वर्सेस लूज़र। फिफ्थ मैच जो होगा वो लूज़र वर्सेस विनर, लूज़र नंबर मैच नंबर 3 और विनर मैच नंबर 4। और उसके बाद छठा मैच जो होगा मैच नंबर 3 के विनर एंड मैच नंबर 5 के विनर। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ लेखा जोखा लेकर के आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से। और टॉस जीत करके शायद पहले बल्लेबाजी करने का मन बनाया है टीम। टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का मन बनाया टीम झाड़ग्राम जायंट्स। कप्तान तापेश, बेहतरीन टीम, अच्छी टीम, बैलेंस टीम और एक कड़क टीम, जो नाम झाड़ग्राम्स की आज पूरे भारत में चर्चा है। चाहे वो मनीष 11 झाड़ग्राम कहें, CDM झाड़ग्राम कहें, या झाड़ग्राम जायंट्स कहें, या झाड़ग्राम बर्नर कहें, कुल मिलाकर के झाड़ग्राम है जो घने जंगलों में क्रिकेट में उन्होंने राज किया है और प्रतिभा वहाँ से भी निकल कर के आई है। मंतु जैसे खिलाड़ी, मंतु महाकू, उदय बेरा जैसे खिलाड़ी, रूपन जैसे खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी हमने देखे। अभिजीत जाना, अरिजीत कुंडू अभी चले गए हैं झाड़ग्राम में। अरिजीत कुंडू जैसे खिलाड़ी। पहली गेंद तीसरे मैच की, सामने खोकोन, रिवर्स का प्रयास विफल हुए। और खोकोन वर्सेस रमेश, देखिए रणनीति कैसे बदली है। दो सुपरस्टार कह सकते हैं, एक आते हैं नवाबों के शहर से, मुर्शिदाबाद से, तो वहीं दूसरे आते हैं आतुर घौर से, प्रतिभाओं की नगरी से रमेश। 12:40 में पहला बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी। मौका मोमेंट को शिफ्ट करेंगे आसानी के साथ, जो पहले मैच में ये बन सकता था, लेकिन ये दूसरे मैच में वही दृश्य। अरे बैटे बोले आगुन जले खेलबो मोरा हृदय दिए जয়ের নেশায় দৌড়ে চলি জমে আজে
টেনিস ক্রিকেট লিগ। मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग, उन सभी स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पंदन हॉस्पिटल, सेनको गोल्ड, एसएसी सब्जी भंडार, दादा बोदी बिरयानी, प्रेॉन्ट कार बाजार, मीता स्वीट्स, दिक्कवर अड्डा, जो प्रत्येक मैच के मैन ऑफ द मैच के जो मोमेंटो दिक्कवर अड्डा की ओर से आ रही है और प्राची ऑटोमोबाइल्स की ओर से हेलमेट दिया जा रहा है। अगली गेंद तैयार, गेंदबाज सामने की तरफ रखा, उछाल जरूर थी खिलाड़ी के पास, लेकिन उसके सर के ऊपर से इनटू द फैंस जा रही है गेंद, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर 4 रन। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলা। सांटू खालसा पहली गेंद से 4 रन पर आते ही जैसे ही देखा सभी सर्कल पर खिलाड़ी है तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार मिडिल ऑफ द ब्लेड जा रही है गेंद, मिड विकेट के ऊपर से निकल जाएगी, एक छक्का। সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NNNNTCL, NNNNTCL। महंगे खिलाड़ी हैं ये, एक्सपेंसिव खिलाड़ी है MTCL सीजन 4 के। अच्छी गेंद शद्दाम, और दूसरी पहली गेंद थोड़ा सा ऊपर रहने के कारण दूसरी गेंद को थोड़ा ये देखा कि सांटू अगर सामने बढ़ सकते हैं तो फिर उन्हें थोड़ा दूर रखा जाए, तो ऑफ स्टंप में रखा, थोड़ी दूर की गेंद दूर से ही रिलीज़ कराया ताकि वो डीप एक्स्ट्रा कवर तक खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहले ही गेंद निकल गई। उसके बाद बल्ला भांजा, इस बार वही शॉट जेरक्स कॉपी जो पहले हो ना पाया, ये दूसरा दिखाया, शॉट ऑफ द डे कहेंगे हम, डिलाइटफुल शॉट जा रही है गेंद डीप पॉइंट के ऊपर से 6 रन। ব্যাটে বলে আগুন। और ये दो बैटर ऐसे हैं ना तो कह सकते हैं हम इकाई को दहाई में बदला है, दोनों भाई दोनों तबाही, और अब तबाही मचाएंगे। पहले मैच में अच्छा मैच रीड किए थे रमेश, सिंगल डबल चौके छक्के, एक ओवर में तो 16 से 20 रन बटोरे थे उस ओवर में, जो 2-2 छक्के चौके आए थे। लेकिन इस ओवर में जैसे बड़ा विकेट गया सद्दाम को हासिल हुआ वो विकेट खोकुन हालदार का, तो उसके बाद मैच को अच्छा रीड किए, कह सकते उस ओवर को अच्छा बड़ा ओवर में कन्वर्ट किया, पकड़ा है। एक विकेट जाने के बाद ओवरऑल पहले ओवर में 16 रन। और न्यू बॉलर की बात करें तो तौसीफ, प्रीवियस मैच के ये मैन ऑफ द मैच हीरो रहे तौसीफ, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने कर दिखाया, 3-3 सफलता, मात्र 19 रन दे करके अपने नाम रखा था। लेंथ शॉट अप थी, थोड़ा सा लेंथ को थप्पड़ जैसा शॉट जड़ा, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से निकल जा रही है गेंद, तेज तरार चौका आएगा, 4 रन। और उस चौके के प्रायोजक है इंडिया बेल, सीमा डेकोरेटर, कार टाउन। चौके की मदद से 4 रन। हालांकि रन संख्या इस वक्त जा पहुंचा है 20 पर 20, पहली गेंद 4। अब दोनों टीम को चाहिए बस जीत की दरकार, और जीत आसानी के साथ, इतना तो आसान है नहीं क्रिकेट, क्योंकि प्रीमियर लीग शॉर्ट फॉर्मेट का ये खेल सामने की तरफ शॉट ऑफ द डे, व्हाट अ शॉट, गॉर्जियस, मैजेस्टिक, थंडरस्टॉर्म, उड़ाया गेंद को, 6 रन। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NNNNTCL,
बहुत सुंदर ये शॉट रमेश का ट्रेडमार्क शॉट हम कह सकते हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ खेलते हैं, समर्पण भाव के साथ खेलते हैं। एज ए डिसिप्लिन क्रिकेटर हमने देखा है। और खड़गपुर में से एक बेखुमार सुमार नाम आता है कुमार रमेश का। तौशिफ की गेंद कलाइयों के सहारे रख दिया है, दिशा मात्र दिखाया 1 रन के लिए। छोर बदलेंगे खिलाड़ी, बदला भी है। यही सूझबूझ वाली पारी है, क्योंकि सामने झाड़ग्राम्स की टीम बहुत बड़ी है, बैटिंग लाइनअप डेप्थ है, ये भी हमने देखा है। पहले मैच में उस विकेट में फ्रेश खेल रही 103 का बोर्ड था, तो ये मैच दोनों के लिए, क्योंकि ये मैच 70 के ऊपर उन्होंने चेस करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं बेस्ट मैच बन सकता है। उसके लिए प्लानिंग चल रही है, रणनीति। यस, सांटू बहुत सुंदर देखा। तौसीफ को थोड़ा चतुराई दिखाए, ऑफ ब्रेक डाला यहाँ पे, तो उन्होंने कहा आप डाल सकते हैं ऑफ ब्रेक। हमने रीड किया, हल्के हाथों से ढकेल दिया, पुश किया, अपनी टीम को खुश किया 1 रन से। और इस 1 के बाद रन संख्या 28 पर जा पहुंचा। दूसरा ओवर प्रगति पर है। प्रोजेक्ट स्कोर आई थिंक कितना बन सकता है, 7-7 ओवर की पारियां हैं, तो कह सकते हैं आप 70 के ऊपर तो बन ही सकता है। इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी हुई तो मैं कह सकता हूँ 100 के ऊपर। यस, मिडिल ऑफ द ब्लेड जा रही है गेंद, कड़क डायरेक्ट स्टैंड के ऊपर से दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया है 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट। ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে জয় ये विप्लव की माटी है, क्रिकेट की घाटी है, और इस विप्लव की माटी और क्रिकेट की घाटी में ऐसे ही आगून आप देखेंगे। ओवरऑल 3 दिन 1 डे 2 डे एंड नाइट सजने वाला है, सज चुका है। हम हैं तैयार, आप भी हो जाए तैयार। बस रिवर्स पहले ही गेंद आई थी थोड़ा सा ऊपर तक, अदरवाइज पहले ही बल्ला चला दिए थे रमेश, नहीं तो फिर ये निकल जाती गेंद। वो गैप था ही सही, ढूंढा भी था, सटीक खेला, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ अच्छा करते करते आपकी विपरीत हो जाती है। वो प्लानिंग देखा था, वाइड इस गली जबकि थोड़े खाली थे वहाँ तक ढकेलना चाह रहे थे, लेकिन ढकेल नहीं पाए क्योंकि पहले ही बल्ला चला दिया। इसी बीच ओवर नंबर 2 खत्म, 2 के बाद 34। 1 विकेट जरूर खोया है, बड़ा विकेट खोकन हालदार का। हालांकि डकआउट में मेरे सह पार्टनर वो जुड़ेंगे, डकआउट से मैसेज लेंगे कि क्या है जो स्ट्रैटेजी है डकआउट में, क्या चल रही है प्लानिंग, रणनीति क्या है, आने वाले ओवर में किस प्रकार से ये प्लानिंग एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि क्रिकेट एज ए दिमागी माइंड गेम। चलिए रिवर्स 3D प्लेयर सांटू खालसा के कलश से छलका है पहला जल छक्का, 6। জমে আজে লড়াই MTCL MTCL MTCL। इस छक्के की मदद से रन संख्या 40 पर तीसरा ओवर चलता हुआ। ओमकार, आप है ओमकार तो हमारी हो रही है जय जयकार। सांटू खालसा जय जयकार, 6 रन। एक और छक्का सांटू का। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা MTCL MTCL। बहुत सुंदर सेंसेबल प्ले सांटू, 1 रन। हालांकि संटू की जय जयकार हमने कहा सिर्फ मेदिनीपुर ही नहीं, झाड़ग्राम ही नहीं,
अब तो पूरे भारत में संटू खालसा की जय जयकार हो रही है। क्या प्लेयर है, बिल्कुल जानदार शानदार प्लेयर है। और ये भी आते हैं प्रतिभाओं की नगरी से। टैलेंट जो दिखता है वो बिकता है। चलिए 47 पर स्कोर है 47। रमेश, यस, एक और उड़ाया है रमेश के बल्ला से आता हुआ शानदार छक्का। बैटे बोले आगुन जले থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। একেবারে শক্তি ভাই, সান্টু কলসা কেন মারবেন না? সব থেকে কিন্তু মনে আছে অকশনের দিনে বিটটা কিন্তু ভালোই পেয়েছিল, তারই কিন্তু বারংবার প্রমাণ করে দেখাচ্ছেন সান্টু কলসা। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर आप उड़ती खिलवाड़ हैं तो फिर हमारे पास वो कहते हैं ना पुरानो चाल भाते बाड़े, और वो भाते बाढ़ रहे हैं इस वक्त पुरानो चाल। একেবারে তাই, পুরনো চাল ভাতে বাড়ে, সেটাই কিন্তু বারংবার প্রমাণ করাচ্ছেন। তবে এই মুহূর্তে 22 হচ্ছে যেন বোথ ব্যাটার লেফটি রাইটের কম্বিনেশন। স্ট্রাইকে এই মুহূর্তে রমেশ এবং নন স্ট্রাইকে সান্টু কলসা। অনবদ্য ব্যাট করছেন না, যেন আগুন ঝরানো ব্যাট করছেন বোথ ব্যাটার। बिल्कुल, जो पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे इन दो खिलाड़ियों के बीच, वो पार्टनरशिप पनपी है, देखी गई है। एकदम ठंडा माथा होकर के खेल रहे हैं। जो गेंद आ रहे उनके मैरिट तक पहुंच रहे हैं। अदरवाइज चहल करनी भी देखा गया, थोड़ा सा फुटवर्क भी देखा गया। अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच देखा गया। खोखोन के जाने के बाद 3 ओवर का खेल हुआ खत्म। 60 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 1 विकेट जरूर खोई है टीम। तो आने वाले अब भी 4 ओवर बचे हैं। तो 4 ओवर में कितना देख रहे हैं रमेश? आने वाले 4 ओवर में कितना देख रहे हैं? आई थिंक कितना लग सकता है 100 के। আর মাত্র 2 ওভারের খেলা বাকি আছে। 3 ওভার পরিসমাপ্তি হয়েছে, আর 3 ওভারের খেলা বাকি আছে। টোটাল 6 ওভারের খেলা। श्रीमान सांतरा सर, शेख पैगामुद्दीन सर, 6 ओवर का मैच है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यानी कि 3 ओवर में 60 बन चुका है। 1 विकेट आपने खोया है, तो 3 ओवर और अभी आना बाकी है। तो 3 ओवर में कितना देख रहे थे रमेश, यही प्रश्न चल रहा था। तो किसी दर्शक, किसी फैंस ने कहा कि सर टॉस के टाइम में, आई थिंक ये मैसेज मुझे मिली नहीं है कि 7 ओवर की पारियां नहीं, 6-6 ओवर की पारियां हो रही है। तो 6-6 ओवर में 60 तो बन चुके हैं। तो अब कितना देख रहे हैं आप? 3 ओवर जब कंप्लीट हुआ 60 बन चुके हैं। तो रमेश অবশ্যই ইতিমধ্যে দলীয় রান সংখ্যা 60 রান। তবে যেটা খোকন হালদার বলেছিলেন 120 প্লাস রান কিন্তু স্কোরবোর্ডে আমাদের থাকতে পারে, তো সেটারই একটা ধাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। 60 রান তো হয়ে গেছে অলরেডি, তো 120 রান হতে পারে সম্ভাবনা। आप कह रहे हैं 120, यानी कि 50% आपने और जोड़ दिए हैं। तो चलिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। प्रेडिक्शन करना फेल है, और हम पास फेल पर ये नहीं विश्वास जताते हैं, क्योंकि आपको विषम परिस्थिति में अपनी टीम के लिए जी जान लगा करके, संघर्ष करके रणभूमि में खड़ा उतरना पड़ता है। बहुत अच्छा, जो प्रयास पिछले ओवर में कर रहे थे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का, वो चुके थे। लेकिन इस ओवर के पहले गेंद पर चौका जड़ा है। पूरा वैगन व्हील को आज सेट किया है। पुराना चाल भाते बड़े, और आज भात को बांट रहे हैं। देख सकते हैं हर ग्राउंड पर क्या कला आज दिखाई है। रमेश का बल्ला जो शांत था, और सीजन के शुरू होते ही हर प्रीमियर लीग में हम देख रहे हैं, तो MTCL पर भी देख रहे हैं। रमेश একেবারে দু ব্যাটার কিন্তু অনবদ্য ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে 22 গজে, সান্টু কলসা এবং রমেশ। ব্যাটে যাচ্ছে কি কানেক্ট, তবে সে জায়গা থেকে পুনন আছেন। ইয়েস, পুনন মেকিং নো মিস্টেক। আরও একটা উইকেটের পতন, রমেশকে ফেরত যেতে হবে ডাক আউটে। झाड़ग्राम यही चाह रही थी, झाड़ग्राम यही चाह रही थी कि सफलता मिल जाए, इस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक थ्रू लगाया जाए। और वो लगा है, वो मिला है, झटका बड़ा मिला है, क्योंकि सेट बैटर रमेश को अब सेट किया है।
अब रमेश अपसेट होकर के जा रहे हैं, तो न्यू बैटर विश्वजीत आ रहे हैं 8 नंबर की जर्सी में। तो क्या ये विश्वास जताएंगे, बखूबी साथ देंगे सांटू का, ये देखना होगा रमीज। একেবারে রমেশ কিন্তু অনবদ্য ব্যাট করলেন না, 10 বল থেকে 34 রান করে ক্যাচ আউটে ডাকআউটের দিকে ফেরত যেতে হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা স্কোরবোর্ডে 64 রান। बहुत सुंदर टैप किया, 1 रन के लिए भाग गए पॉइंट पर रख करके, जबकि डी पॉइंट के खिलाड़ी सुमन फील करते। सुमन नायक बेहतरीन खिलाड़ी, तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी। आनंदपुर से आते हैं, आनंदपुर के राजकुमार, प्रतिभाओं की नगरी से जो प्रतिभा इन्होंने बड़े बड़े मंच में दिखाया है, सर चढ़कर बोला है। कोई तो कह रहा है कि अपकमिंग छोटा सरकार है ये, जब भी जहाँ भी जाते हैं अपनी सरकार बनाते हैं। একদমই তাই। দর্শকরা মুখিয়ে আছেন অবশ্যই ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের, অবশ্যই জয়ের উপরেও কিন্তু একটু নজর থাকবে। দর্শকরা মুখিয়ে আছেন জয় যখন ব্যাট করতে আসবেন। এই মুহূর্তে বলতে পারি বঙ্গ টেনিস ক্রিকেটে একেবারে উঠতি খেলোয়াড়, উঠতি তারকা মিস্টার সৌম্য নায়ক জয় আনন্দপুর থেকে অবশ্যই বিলং করেন। यही चाहिए था सांटू को, थोड़ा लेंथ सामने दिखाया, उसके बाद दिखाया गुड़ और पत्थर, कुल मिलाकर के दिखाया ढेला और मारा पत्थर, वैसा वाला शॉट आप कह सकते, दिखाया कुछ और खेला कुछ। तो कुल मिलाकर একেবারে के দেখুন যেভাবে খানিকটা ব্যাকফুটে আসলেন এবং বলটা খাটালেন ছিল, একেবারে স্কলেক অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সান্টু কলসা। অনবদ্য ব্যাট করছেন সান্টু কলসা, প্রশংসা করতে হবে সান্টু কলসা। सेंसिबल प्ले, बहुत सुंदर कट किया 1 रन के लिए, जब तक के फील्डर फील्ड करते गली क्षेत्र से 1 रन और, तो इस 1 के बाद रन संख्या 72 पर जा पहुंचा। 2 विकेट जरूर खोया, चौथा ओवर चलता हुआ, तो क्या स्ट्रैटेजी होगी रमेश? একেবারে দেখো শক্তিদা, বড় মঞ্চের বড় তরকা এমনি হয় না, সেটাই কিন্তু বারংবার প্রমাণ করাচ্ছেন মিস্টার সান্টু কলসা। একেবারে দেখুন প্রত্যেকটা বলই যে আপনি বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি লাগাবেন তেমনটা কিছু নয়, আপনাকে সেন্সেবল ক্রিকেটটাও খেলতে হবে, সেটাও কিন্তু বারংবার প্রমাণ করে যাচ্ছেন সান্টু কলসা। जी अच्छी गेंद, इसी के साथ डॉट बिंदी के साथ ओवर, तो 4 ओवर 72, 2 विकेट जरूर खोया है टीम। तो आने वाले 2 ओवर में अब यहाँ से टीम को वो पार्टनरशिप तो आई थिंक कह सकते हैं मिल ही चुकी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संटू को खिलाने का कोशिश करेंगे एज ए स्वयं वॉइस कप्तान है। तो देखें झाड़ग्राम के जायंट्स के कप्तान तापेश, क्या आगे का उनका प्लान होता है, उनका चाल होता है, क्योंकि रणभूमि में हमेशा लीड कैसे करना है एज ए कप्तान, ये कई बार देखा गया है। একদমই তাই, আমরা বহু জায়গায় দেখেছি তপেশ গিরিকে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন হিসাবে, বহু জায়গায় যখন মনে হচ্ছিল যে দল একেবারে হারানোর মুখে, সে জায়গায় কিন্তু ক্যাপ্টেন্সিটা খুব ভালো করেন। বোধহয় সেই জন্যই তো আজকে লাল্লার জায়গাতে ক্যাপ্টেনশিপটা করছেন ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের। संजय सोइस इस वक्त गेंदबाजी के लिए, ये सभी फॉर्मर क्रिकेटर है लेकिन आज प्रेजेंट में खेल रहे हैं। एक समय बहुत सारे नाम फेम सब कुछ शहर मेदिनीपुर के लिए, शहर में ऐसे खिलाड़ी ने दिखाया, और वो कह रहे अगर आप ओल्ड है तो मैं गोल्ड हूं, और ये गोल्ड वाला हीरा चमक रहा है, सबसे एक्सपेंसिव खिलाड़ी MTCL सीजर फोन का। একেবারে বিউটিফুল, সুপার বিউটিফুল, একেবারে বল থেকে পাঠিয়ে দিলেন পয়েন্ট অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে, 6 রানের জন্য সান্টু কলসা। পরের বল, এক্ষেত্রে যা ব্যাটের একেবারে চিকি কানেক্ট, তবে সিঙ্গেল রান নেবার জন্য কোনোরকম ওখান থেকে প্রস্তুত হবেন না ব্যাটার সান্টু কলসা। অনবদ্য ব্যাট করছে না সান্টু কলসা, সত্যি প্রশংসা করতে হবে যে ব্যাট করছেন সান্টু কলসা। बिल्कुल अंदर आई गेंद, लेकिन अंपायर ने कहा लेग स्टंप से थोड़ी बाहर है ये शक्ति भाई, ये तो वाइड होना चाहिए था। श्रीमंतो सर आपने कहा, मैंने सुन लिया, एक्स्ट्रा रन खाते में जोग हो गया, और इस 1 के बाद रन संख्या 79 पर 2 विकेट, 5वां ओवर चलता हुआ।
चलिए एक और आएगा, सांटू खालसा, बिल्कुल कड़क है ये शॉट, जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, मैक्सिमम 6 रन। ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা এন 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 এনটিসিএল 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 चलिए एक रन मात्र दूर है एमटीसीएल चौथा सीजन का अर्धशतक, पहला अर्धशतक देखेंगे हम। और देखे हैं शॉट ऑफ द डे, निकल जा रही है गेंद सीमा रेशा पार। कांग्रेचुलेशन सांटू खालसा, पहला हाफ सेंचुरी सांटू खालसा के नाम रहा। एक्सपेंसिव खिलाड़ी, बल्ला उठाते हुए, बल्ला गरजा है, बल्ले का गर्जन हमने देखा है 22 गज पर। একেবারে বহু ম্যাচে সান্টু খালসাকে আমরা দেখেছি। आपने कहा कि भाई साहब आप भी लीजिए कमेंट्री बॉक्स में, आप भी थोड़ा सा चख लीजिए स्वैग, और ये छक्का जैसा स्वैग हमें भी भेंट किया। गुड आफ्टरनून कहा, गुड आफ्टरनून संटू। একদমই যে কথা বলছিলাম শক্তিদা, সান্টু খালসা কিন্তু বহু ম্যাচে এমনকি 6 বল থেকে 6 মারারও রেকর্ড কিন্তু এই সিজনে কিন্তু হাঁকিয়েছেন। অনবরত ব্যাট করছেন সান্টু খালসা, সত্যি প্রশংসা করতে হবে। দেখতে একেবারে চিপচিপে চেহারা, কিন্তু শটগুলো কিন্তু একেবারে দেয়, একেবারে ঠিক মনে পড়েছে বিরাট কোহলির মতো। कह सकते हैं विराट के बहुत बड़े फैन हैं। शॉट ये भी तगड़ा है, खिलाड़ी खड़ा है लेकिन उसके सर के ऊपर से एक और छक्का, 6 रन। क्या बल्लेबाजी, वैगन विल को सेट किया, और सेट टीम थी झारग्राम, उसे झारग्राम को अपसेट किया कह सकते हैं। जो 100 चाहिए थे वो 7 में मांग रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा भाई साहब 5 ओवर में हमने 101 खड़ा कर दिया। लेकिन अब 6-6 ओवर की पारी है, अंतिम के 6 गेंदे हैं, 101 बोर्ड पर लगा है। ऐसा लग नहीं रहा था कि 100 तक जाएगी टीम, लेकिन फिर वहां से सांटू खालसा नाम का तूफान आता है एमटीसीएल के 22 गज पर, वो सवार होता है और राज करता है। राज किया है सांटू, देख सकते हैं आप, मात्र 16 गेंदों में 65 बनाए सांटू। वेल प्लेड सांटू। একেবারে তাই, 16 বল থেকে 65 রানে অপরাজিত আছেন সান্টু খালসা। সত্যি প্রশংসা করতে হবে সান্টু খালসার। অবশ্য বোলিং মার্কে মান্তু মাহাকুর, ঝাড়গ্রামের আরও একজন উঠতি খেলোয়াড়। ব্যাটের কিনারা লেগেছেন, জাস্ট হালকা হাতে খেলেছেন, সে জায়গা থেকে একেবারে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন, যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সে জায়গা থেকে আরও একটু জায়গা পরিবর্তন করবেন। তবে এই মুহূর্তে যে সময়টা মনে হচ্ছিল খোকন হালদার যখন আউট হয়ে যায়, মনে হচ্ছিল কিছুটা যেন টিমে লড়বড়ে হয়ে গেছিল। তবে সান্টু খালসা বারংবার প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে আমি ফুরিয়ে যাইনি। একেবারে 16 বল থেকে 65 রানে অপরাজিত মিস্টার সান্টু খালসা। सामने की तरफ खेल दिया, गैप को ढूंढ निकाला, और इस गैप को भी भेदती हुई जाएगी गेंद। 6 रन कह रहे हैं शेख पैगमुद्दीन, 6 रन, यस, छक्के के साथ रन इस वक्त बढ़ चला है 108 पर, 108। একেবারে খাটুলন্ত্রে বল ছিল, বলটাকে একেবারে ক্লাস খেলেন, একেবারে লগন অঞ্চল থেকে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। जो टीम जाएगी जीतेगी, यानी कि आगे का सफर उनका बिल्कुल सुहाना रहेगा, तय कर लेगी, क्योंकि जीत तो चाहिए, क्योंकि आसान बनाता है आपको ऐसे जीत, ऐसे मैचेस। लूजर वर्सेस लूजर के लिए थर्ड मैच की तैयारी पूरी हो रही है, जहां तक मैं दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप आगे बढ़ेंगे टॉस के लिए। लूजर वर्सेस लूजर, टीम स्पिरिट एंड उनके साथ एनसीएस आरा जुड़ेंगे। शॉट, ये भी हवाई टोला, आसमानी टोला, देखिए उड़ाया है, उड़ान भरा है, आसमान ने भी किया है सम्मान। ऐसे उड़ान को हर कोई करता है सम्मान। आज प्रतिभाओं की नगरी से भर रहा है उड़ान। फिर से एक बार सांटू खालसा, चारों तरफ एक ही चित्कार, खालसा खालसा खालसा। 114, 2 विकेट, कुल मिलाकर के छठा ओवर के अंतिम 3 गेंदें बची है। आज ना वो मंतू को बख्शे हैं, या फिर संजय कहें, या फिर शद्दाम कहें, हर गेंद की
गेंदबाज की खबर अच्छी ली है सांटू। একেবারে তাই। দেখো শক্তিদা, যদি লক্ষ্য করি এই মুহূর্তে সান্টু কালসা 19 বল থেকে 77 রানে অপরাজিত। এই মুহূর্তে যদি বলতে পারি দলের কিন্তু একেবারে মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে সান্টু খালসা। बिल्कुल, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप ये खिलाड़ी आकर के खड़ा होता है, सामने से लीड करना जानता है, बड़े बड़े मंच में ये सरपंच बना है और एक बार एमटीसीएल में सरपंच बनने की सपना देख रहा है। তবে একটু যদি লক্ষ্য করি ঢাকা আউটের দিকে কিন্তু বাসিরটা কিন্তু প্রচুর কিন্তু হাসছে। সান্টু খালসার শট থেকে শুধু বাসির কেন, প্রত্যেকটা দর্শক যে মুখে আছে সান্টু খালসার ব্যাটের রৌনক কৌশল দেখার জন্য, সেটাই বারংবার প্রমাণ করেছেন মিস্টার সান্টু খালসা। जी, एक और ऑन साइड रीजन पर खिलाड़ी बनेंगे। अरे दर्शक बना खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा में पहुंचाया 6 रन, अंतिम बॉल पर भी 6। कुल मिलाकर के सांटू की बात करें तो हमने सांटू कितना बना है टोटल 89 बनाया सांटू 21 गेंदों पर 89। विश्वजीत खड़ा रखा। अंतिम के दो ओवर में अगर हम विश्लेषण देखें ना तो 54 रन बने हैं और कुल मिलाकर के 6 ओवर 126 बना है। 127 का लक्ष्य है। 2 विकेट जरूर खोया टीम। और एक बार जरूर स्कोर कार्ड पर नजर रखेंगे हम। स्कोर कार्ड पर देख सकते पहले खोकन हलदर आए थे एज ए ओपनिंग रमेश के साथ में, 0 पर आउट होकर के गए, लेकिन उसके बाद रमेश और वहां से सांटू दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली। 10 गेंदों से 34 अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे रमेश, लेकिन कैच देकर के बैक टू पवेलियन। संटू खालसा नॉट आउट रहे, 21 गेंदों का सामना करते हुए 89 बनाए और वहीं विश्वजीत मात्र 2 रन बनाए 3 गेंदों से। तो कुल मिलाकर के 126। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी एक ओवर में शेख सद्दाम हुसैन ने 16 रन दिए, 2 ओवर तौशीफ 30 रन दिए, 1 विकेट जरूर उन्हें प्राप्त हुई। और ओमकार की बात करें तो ओमकार 1 ओवर में 26 रन दिए, और संजय 1 ओवर में 19 रन दिए, मानतू महाकुर 1 ओवर में 25, यानी कि 2 ओवर में टोटल 54 रन खर्च की झाड़ग्राम जायंट्स। क्या अब झाड़ग्राम के जाइगेंटिक प्लेयर आएंगे, हर वो जॉइंट्स को खोल जाएंगे बशीर के? कल आपने कहा रमेश बशीर चिंता में थे, तो मैं बता दूं आपको, जब मैंने कल शाम को मुलाकात किया बशीर मामा से, वो थोड़े चिंता में थे कि शक्तिदा की होबे, आमार तो 3टा खेलोयाड़ खेलছে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে। আমি বললাম চিন্তা করতে হবে না দাদা, রানাঘাট থেকে একেবারে ফ্লাইটটা আসবে আর নেমে যাবে আমাদের মেদিনীপুর आइकॉनिक मार्ट कॉलेजेट मार्च, किंतु खेला होवे। और खेला ऐसा हुआ कि हर गेंदबाज के साथ ये खेल ने खिलवाड़ किए हैं। तो चलिए टॉस में जरूर जुड़ेंगे मेरे पार्टनर आपके साथ। लूजर वर्सेस लूजर एक और मैच तैयार हो रहा है, तो जल्दी मैं अनुरोध करूंगा फील्डिंग को आप जल्दी से जल्द भेजें, साथ ही साथ बैटर भेजिएगा झाड़ग्राम। मैच ऑफिशियल एक तो ताड़ाताड़ी करते हो सर। টিম স্পিরিট এবং এনসিএস চুয়াডাঙ্গা দুই দলের অধিনায়ককে আমরা টচে জয়েন করার জন্য অনুরোধ করছি। এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা এবং টিম স্পিরিট, লুজার্স ভার্সেস লুজার। এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা এবং টিম স্পিড, আমরা দুই দলের অধিনায়ককে আমরা টচে জয়েন করার জন্য অনুরোধ করছি। লুজার ভার্সেস লুজার, টিম স্পিড ভার্সেস এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা।
ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের ডাকআউটে আমরা জয়েন করছি। ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের অনারকে আমরা পেয়েছি মিস্টার সোমনাথ রুইদাস। 127 হ্যালো মাত্র 127 রান। তো আমরা ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের অনার সোমনাথ রুইদাসের সঙ্গে আমরা জয়েন করছি। 127 রান লক্ষ্যমাত্রা, সময় হিসাবে কি মনে হচ্ছে? ভালো আছে, বল ভালো, যদি যে যার পোটেনশিয়ালে খেলে রানটা চেস হয়ে যাবে। चलिए वापस चलते हैं फिर से एक बार मैदान की ओर। 127 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम झाड़ग्राम जायंट्स। क्या 6 ओवर में ये चेज हो पाएगा, क्योंकि चेजेबल के लिए जानी जाती है झाड़ग्राम जायंट्स। सुमन के साथ बप्पा कपाट, अब पत्रपाठ तो किया था पहले मैच में, दूसरे मैच में जरूर देखेंगे। हम देख सकते हैं आईपीएल वाले अंदाज में कलरफुल शूज़, कलरफुल फ्लैग, कलरफुल जर्सी, कलरफुल कैप, चारों तरफ कलरफुल दर्शक। यस, लेट्स प्ले। विवास किला को पहले ओवर के लिए गेंद सौंपा है बशीर के कप्तान खोकन हालदार। पहली गेंद खेल दिया, बहुत फाइन जा रही है गेंद, जब तक कि रोहन पॉलमल फील्ड करते 2 की मांग आसानी के साथ पूरा करेंगे। किया এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা এবং টিম স্পিড, আমরা দুই দলের অধিনায়ককে বারবার অনুরোধ করছি টচে জয়েন হওয়ার জন্য। টিম স্পিড এবং এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা, আমরা দুই দলের অধিনায়ককে বলছি টচে জয়েন হওয়ার জন্য। चलिए फिर से एक बार वाइट बॉल एक्स्ट्रा, 1 रन और खाते में ऐड होगा। देखिए एक अच्छी फील्डर अच्छी फील्डिंग देखना चाहते हैं, दर्शक अच्छी फील्डिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी महिला टीम विश्व चैंपियन बनी है तो कह सकते हैं अच्छी बैटिंग देखी गई, अच्छी कैप्टनशिप देखी गई हरमनप्रीत कौर, कैप्टन कौर की, कैप्टन कूल की, साथ ही साथ अच्छी फील्डिंग राधा की, जमीमा रॉड्रिक्स की, हरलिन की। हमने जो फील्डिंग देखी है, जिस प्रकार से हरमनजीत कौर को देखी हमने, जो कैच उन्होंने पकड़ा, जो रनआउट उन्होंने किया, अमनजोत कौर, 2 कौर थी महिला विश्व चैंपियन टीम में। शॉट ये भी तगड़ा है, पहला ओवर बाउंड्री, सुमन के बल्ले से 6 रन। छक्के के बाद रन संख्या इस वक्त जाकर बड़ा है 9 पर। বারবার অনুরোধ করছি এনসিএস আর চুয়াডাঙ্গা এবং টিম স্পিড দুই দলের অধিনায়ককে অতি সত্বর আপনারা টচের জন্য জয়েন করুন। हम क्यों फील्डिंग की बात कर रहे हैं, हमने देखा जब विश्व कप में जीतने के बाद 1983 वहाँ से हमने देखा भारत का फील्डिंग स्तर काफ़ी ऊंचा रहा। हवा में एक और नीचे खिलाड़ी पकड़ेंगे क्या, जी नहीं, ये भी बाहर है, जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल जाएगी। मैक्सिमम 6 रन और जुड़ेगा खाते में सुमन। ऐसे बल्लेबाजी तो चाहिए अब टीम को, क्योंकि छक्के से चौके से ही डील करना होगा, चाहे सामने कोई भी टीम हो। 15 बन चुका है, पहला ओवर चल रहा है, 127 का पीछा कर रही है टीम झाड़ग्राम जायंट्स। तो हम बात कर रहे थे कि फील्डिंग का स्तर हमने देखा, मोहम्मद कैप, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, जिस प्रकार से फील्डिंग का स्तर इंडिया टीम में बड़ा है। मेंस की बात कर रहे थे, लेकिन वो मेंस फिर से एक बार उड़ाया, आसान बन सकता है। रोहन भाग रहे, अच्छा सेव। टुबई को कहा कि आप वेट कीजिए, अगर हाथ लग जाए तो हम अंदर रख देंगे गेंद को, और रख दिया। सांटू कह रहे थे कि आप अच्छा फील्डर हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, तो रोहन ने कर दिखाया। ऑलमोस्ट 4 रन दौड़ करके आके, और ट्रैवल तो कर रही थी गेंद छक्के तक के लिए,
लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आईपीएल अंदाज में उस गेंद को अंदर रखा, शरीर को बाहर रख करके आगे निकल पड़े। ऑलमोस्ट अंपायर एक बार चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्या सच में सेफ है। এনসিএস আরআর এবং টিম স্পিড আমরা দুই দলের অধিনায়ককে বারবার অনুরোধ করছি টসের জন্য জয়েন করার জন্য। এনসিএস আরআর চুয়াডাঙ্গা এবং টিম স্পিড আমরা দুই দলের অধিনায়ককে আমরা টসে জয়েন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। और बाउंड्री एक बार चेक करना चाह रहे हैं कि सेफ है। तो कुल मिलाकर के 4 रन सेव किए, 2 जरूर भागे हैं और 2 ये बहुमूल्य रन है। अगर आप ओवर विश्लेषण देखें तो पहली गेंद पर 2, फिर एक वाइड, फिर डॉट आता है, 2 छक्के लगते हैं, फिर 2 रन भागते हैं। तीसरा छक्का भी आ रहा था लेकिन रोहन ने बचाया है। विवास की सामने की तरफ खेला सुमन, एक और बार सरकार की जरूरत थी और सरकार ने दिखाया कि इस ओवर को बड़ा करना है और टीम में दरकार है ऐसे बल्लेबाजी की। अब सरकार चल पड़े हैं, छोटा सरकार, छोटा फटाका बड़ा धमाका। पहला ओवर, पहले ओवर में 23 रन बिना कोई क्षति। जब तक टॉस के लिए जुड़ने के लिए बोलेंगे 2 कप्तान को, मेरे साथ पार्टनर रमेश के साथ। रमेश, टॉस कंप्लीट कराइएगा। থ্যাংক ইউ। লুজার্স ভার্সেস লুজার্স এমটিসিএল। অবশ্যই আমার একদিকে টিম স্পিডের অধিনায়ক মিস্টার শ্রীকান্ত এবং এনসিএস চুয়াডাঙ্গা বিচিত পেরা। ওয়ান টাইম লাউডলি কল। শ্রীকান্ত ফিলিং দ্য কয়েন। হেড হেড ইজ দ্য কল। ইট ইজ হেড। উই বি ডিসাইড ফার্স্ট ব্যাট আর বল। কি সিদ্ধান্ত হবে টসে জিতে? ফিল্ড ফার্স্ট। কেন প্রথমেই টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত? তো আমরা ফার্স্ট ম্যাচে চেজ ব্যাট করেছিলাম, তো খারাপ হয়েছিল এবং আমরা মনে হয়েছে চেজ এই পিচটাতে এত সপাট পিচ, তো চেজটাই বেটার হবে। তো প্রথমে ফিল্ডিং করতে হবে অলরেডি। আর এমটিএসের জন্য এক লাইন। অবশ্যই এমটিসিএল অনেক ভালো টুর্নামেন্ট, আশেপাশের লিগের মধ্যে সবথেকে ভালো টুর্নামেন্ট। নিউজ টস জোন দ্য সেন্টার। এনসিএস চুয়াডাঙ্গা অন দ্য টস অ্যান্ড ডিসাইড টু বল ফাস্ট। कंटिन्यू कॉम बॉक्स मिस्टर शक्ति सर। थैंक यू रमेश। बिल्कुल 1 टॉस 2 टॉस में कैच को कंप्लीट किया। ये उनकी खासियत है, ये पहले दिखाते कुछ है करते कुछ है। ये वो खिलाड़ी है सांटू। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक पल के लिए कि गेंद बाहर जा रही थी, लेकिन ग्रिप किया, कैच को कंप्लीट किया और पहला विकेट का पतन 24 पर आया है दूसरे ओवर की गेंद पर। कह सकते हैं पहली गेंद पर अच्छा विकेट। बैटर कपाट आउट होकर के जा रहे हैं, लेकिन टिके हुए हैं सुमन नायक, जिनके ऊपर कप्तान का भरोसा कह सकते हैं, एज ए टीम ऑनर का भरोसा और टीम के मेंटोर का भरोसा। ये 2 जोड़ी है, ये 2 ब्रदर्स है। जब भी जहां भी हम देखते हैं बखूबी झाड़ग्राम का पताका, झाड़ग्राम का ध्वज हमेशा लहराया है। जंगल महल से आती है टीम, लेकिन पूरे भारत में इस वक्त राज कर रही है और सिर्फ ये नाम से नहीं अपने काम से जाने जा रही है। क्योंकि इनके जो डिस्ट्रिक्ट में जो खिलाड़ी है, जिस प्रकार से खिलाड़ी को बनते हुए हमने देखा है, और वो भोलादा की बात करें, संतोष रुईदास की बात करें, राणा की बात करें, राजकुमार की बात करें, तो राजकिशोर की बात करें, तो कुल मिलाकर के ये सभी ने जो क्रिकेट को जो विकास दिया है, एक नया दिशा दिया है। आई थिंक अब लगता है कि क्रिकेट ये प्रतिभाओं की नगरी में हमने इन्हें जोड़ा है। तो आइए प्रतिभाओं की नगरी से एक और बैटर आया है, मंतू। मंतू हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी 2 बाई, यस पकड़े जाएंगे। मंतू आए, मंतू गए, आवश्यकता नहीं थी। आप जैसे बैटर की जरूरत थी झाड़ग्राम जायंट्स को और पहली गेंद पर बड़ा सफलता। बशीर कमबैक किया, खोकोन जहां रिजल्ट वहां। ये बार बार प्रमाण हुआ, इस बार भी प्रमाण होगा, क्योंकि प्रतिभाओं की नगरी सबसे फेवर करती है। हमने 2 प्रीमियर लीग में देख लिया, झाड़ग्राम प्रीमियर लीग में, हमने आरआर में देखा खड़गपुर में, अब देख रहे हैं प्रतिभाओं की नगरी में एमटीसीएल मेदिनीपुर की माटी में, क्रिकेट की घाटी में देख रहे हैं हम। तो ये विप्लव की माटी भी कहते हैं हम। कॉलेजिएट मैदान, ऐतिहासिक मैदान, कॉलेज माठ। क्या यहाँ पर इस सरकार बन रही है बसीर 11 की। मामा ब्रिगेड। न्यू बैटर अब
नवाज। नवाज ऑन अ हैट्रिक बॉलर टुबई। चलिए बिंदी गेंद डॉट आई, लेकिन तारीफ करनी होगी बसीर मामा की इंटायर टीम की, जिस प्रकार से उन्होंने, और पहले तो मन बना रहे थे कि नहीं हमारी टीम उस प्रकार से सिलेक्शन हुई नहीं। जब हम बात कर रहे थे पार्थोदा से तो फार्थो खामराई से, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमारा टीम वैसे हुआ नहीं है। लेकिन क्या पता है प्रीमियर लीग में कौन चलेगा, कौन जरूरत के अनुरूप आकर के खड़ा होगा, ये किसे नहीं पता, क्योंकि प्रीमियर लीग ही एक ऐसा खेल है। खेल दिया मिड विकेट के स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन आई। नवाज आते ही नवाजा है गेंदबाज टुबई को, क्योंकि जानते हैं एक दूसरे के विपरीत खेलते हैं तो कमजोर कड़ी क्या है, और उस कड़ी पर मजबूत कड़ी को अपना हथियार बनाया है। आइए हथियार बनाते हुए एक छक्का जड़ा, और उस छक्के के प्रायोजक है स्पंदन हॉस्पिटल, सिनको गोल्ड, SAC सब्जी भंडार, सम्राज खान। बहुत बड़ा योगदान है। आनंदपुर से आते हैं, आनंदमय कोहिनूर कहते हैं हम आनंदपुर के सम्राज खान को। सामने की तरफ नवाज, सांटू है, वो कह रहे कि भाई साहब मैं जहां हूं गेंद वहीं जाएगी, आज गेंद मेरे पास ही आएगी। क्या कह रहे हैं श्रीमान सांतरा, बोल रहे हैं हमरा रिक्स लिवो ना, एक बार देखते चाय जान ओरिंदम रॉयलर एक बार ड्यूटी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया है सांटू खालसन। उन्होंने कहा कि मैं टच कर चुका हूं, और उन्होंने खुद कहा मैं टच कर चुका हूं, तो ये छक्का है। 6 रन बोर्ड पर लगा, और छक्के के बाद रन संख्या इस वक्त जा पहुंचा है 36 पर। अगर इस ओवर की बात करें तो पहले वाइड, उसके बाद 2 विकेट जरूर आया, एक डॉट आई, 2 छक्का आया है। तो 2 छक्के लगातार प्रीवियस ओवर में भी देखा था और इस ओवर में भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल सटीक गाड़ी जा रही है झाड़ग्राम जायंट्स की। ऑन साइड पर रख दिया, 1 रन के लिए भाग रहे हैं, आसानी के साथ पूरा करेंगे, और किया भी। और इस 1 के बाद रन संख्या जा पहुंचा है 37 पर 37, 2 विकेट जरूर खोया। 2 ओवर का खेल हुआ खत्म, यानी कि अब 4 ओवर का खेल बचा है, और इस 4 ओवर में कितने रन चाहिए भाई साहब? 90 रन चाहिए, यानी कि अब दोनों छोर से पिटाई चाहिए। पिटाई इतनी चाहिए कि 90 रन जितनी आप कर पाएं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाला 4 ओवर। खेल जम चुका है, फैंस आए हैं कॉलेज माठ में, क्योंकि MTCL सीजन 4 चल रहा है। अपने काम काज ड्यूटी बिजनेस छोड़ कर के आए हैं ऐसा मैच देखने के लिए, हमारे सभी लोकल स्टार को देखने के लिए, साथ ही साथ बंगाल के सुपरस्टार को देखने के लिए। अब सुपरस्टार खिलाड़ी में से बेखुमार हम कह सकते हैं सांटू खालसा है, अभिजीत है, और वहीं खुकुन हलदर है। तो चलिए बैटर नवाज तैयार, बॉलर अनिल सेठी। पहले तो स्लोवर रखा था गेंद को कि लो फुल टॉस आया, जब तक कि खेल दिया 1 रन के लिए स्क्वायर लेग तक गेंद पहुंची, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 1 के बाद 38। और बापीदा कह रहे हैं उस टीम के मेंटोर है हम मेंटोर है, हमें पता है क्या करना है, कैसे करना है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, चौथा साल MTCL बॉयज़ CHA में जामबगान यूनाइटेड जिस प्रकार से यूनाइटेड होकर के काम की है, काबिल तारीफ। लेकिन अगर इस बीच में अगर हम बात करें तो एक आनंदपुर से आते हैं कोहिनूर हीरा सम्राज खान। यस, उन्होंने ही तो बनाया है, इनके ऊपर उन्होंने तो भरोसा जताया है। तू ही खेल आमी आची, और आज खेल नहीं सुमन खिलवाड़ कर रहे हैं। उड़ाया एक और गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन मिल जाएगा। और इस छक्के के प्रायोजक है SAC सब्जी भंडार सम्राज खान। নানু নিনানু প্রীতি সিদ্ধানে, এটাই হয়তো বারংবার বলছেন আমি ক্রিকেটটাকে ভালোবাসি, আমি ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসি। अच्छा, মিস্টার সুমন নায়ক জয়। बिल्कुल जॉय ना अब पूरा एंजॉय कर रहे हैं, सेट हो चुके हैं। क्योंकि अगर यहाँ से अगर जॉय अच्छा खेलते हैं, क्योंकि अब आवश्यकता है, इतिहास बदलना होगा। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बदलेंगे ना वक्त, वक्त बदलेंगे ना, थोड़ा रुको अभी,
सब्र करो जरा, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट का क्रिकेट है। एक ओवर पूरा स्ट्रैटेजी बदल देता है, खेल बदल देता है, क्योंकि 2 ओवर में आपने 54 गवाया है, तो 2 ओवर में 54 बनाना भी है, ये भी ध्यान रखना है। 4 ओवर में 90 बनाना है, तो फिर बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अदरवाइज जो टीम जीतेगी आगे बढ़ेगी, लेकिन पिछड़ने के बाद फिर एक मौका है। ये बिग बैश फॉर्मेट है टेनिस क्रिकेट। शॉट तो ये भी बेहतरीन था, लेकिन खिलाड़ी पीछे थे। 1 रन मिल जाएगा, 1 को 2 में कन्वर्ट करेंगे। और रोहन से ये बार बार रोहन कर क्या रहे हैं, ये कह सकते संटू के समझ से तो परे हैं, लेकिन ये क्रिकेट है और यहाँ गलती से मिस्टेक, और गलती से हर कोई सीखता है। तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, क्योंकि हर एक पड़ाव, हर एक संस्करण आपको आगे बढ़ाता है। तो गलती से शुरुआत से ही करते करते चौथे संस्करण में हम MTCL देख रहे हैं। हर एक खिलाड़ी ये मन से निकला है तो पूरे बंगाल में राज किया है। आइए, खेल दिया, एक और शॉट, बेहतरीन शॉट, मिल जाएगा रन। 6 रन। देख सकते हैं इस वक्त हमारे इस टूर्नामेंट के द ब्रांड एम्बेसडर स्वागतो मित्र सर उपस्थित हुए हैं उर्फ मंतूदा। वो देख रहे हैं इस वक्त खेल को, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है। प्रो में बहुत सारे रिकॉर्ड बजरंग होकर के उन्होंने ये नेम और फेम जो कमाया, लेकिन आज छोटा फटाका बड़ा धमाका, और धमाका मचा रहा है। और ये धमाका MTCL में, यानी कि अब पूरे भारत में ये खिलाड़ी राज करेगा। अब वो फ्लाइट में उड़ान भरेगा, क्योंकि अब ये आसमान में, बुलंदियों में अपना उड़ान भर रहा है, और आसमान भी कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि सम्मान सत्कार सबको है। और सत सत नमन है उन सभी 16 टीम के मालिक को, ऑनर को, फ्रेंचाइज को, जिस प्रकार से इस प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइज बेस, ऑक्शन बेस टूर्नामेंट में जो हमें सपोर्ट किए, उन सभी को दिल से धन्यवाद। आइए, इस छक्के के साथ रन संख्या 58, 2 विकेट जरूर खोई ये टीम। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म। अब कंपैरिजन अगर हम देख लें जरा से, कितने थे आपके पास और कितने बनाया हमने। अब 18 रन में 69 चाहिए आपको, 69 चाहिए 18 गेंदों पर। बन सकता है, जब आप 54 गवाए हैं तो बन सकता है। जरा कंपैरिजन देखें हम कि 3 ओवर में आपके पास कितने थे, 3 ओवर में हमने कितना बनाया, जरूर देखना चाहेंगे। कंपैरिजन देखें अगर बशीर, तो मात्र 60 रन थे। वहां से रमीज ने कहा था कि 60 और बन जाएंगे, लेकिन वही मात्र 2 रन पीछे 2 विकेट जरूर गवाया झारग्राम जायंट्स। एकदम बराबरी पर है ये मैच। व्हाट अ मैच, कांटेदार मैच, संघर्षपूर्ण मैच। मात्र 2 रन पीछे हैं। आशीष कह रहे हैं दादा खेलाटा जमे गए छे। अब महाराष्ट्र से आते आते मराठी से बंगाली में भी आ गए हैं। अब रमीज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। থ্যাংক ইউ সো মাচ শক্তিদা। দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 64, 64 রান, তবে 2 উইকেটের বিনিময়। যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারে খেলা, লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য 127 রানের প্রয়োজন। তবে যদি এই মুহূর্তে নওয়াজ শরীফের কথা বলি, 6 বল থেকে 20 রানে অপরাজিত আছেন এবং সুমন নায়ক প্রিন্স অফ আনন্দপুর বহু চর্চায় থাকেন একেবারে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তে। একেবারে আনন্দপুর থেকে বিলং করেন উঠতি তরুণ তুর্কি ক্রিকেটার মিস্টার সুমন নায়ক জয় 11 বল থেকে 42 রানে অপরাজিত। সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 64, 64 রান। এক্ষেত্রে বল হয়ে আছেন এবং কোথাও না কোথাও যদি মিড অফ অঞ্চলে খেলেছিলেন নওয়াজ, সে জায়গা থেকে নওয়াজকে ড্যাকআউটের দিকে ফিরে যেতে হবে। ইতিমধ্যে আরও একটা উইকেটের পতন ঘটে গেল ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের। নওয়াজ ব্যক্তিগত
7 বল থেকে 20 রান করে ক্যাচ আউট হয়ে ডাকআউটের দিকে ফেরত যেতে হয়েছে। আরও একটা উইকেটে পতন ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের। তবে এই মুহূর্তে সুমন নায়ক, যার কথা না বললেই নয়, অনবদ্য ব্যাট করছেন না সুমন নায়ক। ব্যক্তিগত সুমন নায়ক 11 বল থেকে 42 রানে অপরাজিত আছেন। দলীয় রান সংখ্যা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের এই মুহূর্তে 64, 64 রান, তবে 3টি উইকেটের বিনিময়ে। এবং যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারে খেলা, বোলিং মার্কে সান্টু খালসা এসেছেন। যদি গত বলের কথা বলি, যেভাবে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা দেখেছিলাম, তবে এই বল থেকে সফলতা। অভিভোগ স্টাইলে খেলার চেষ্টা, হালকা হাতে খেলেছেন, ব্যাটে ঠিক সংযোগটা ঘটেনি। একেবারে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে সেখানে খেলোয়াড় আছেন, যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে আরও একটি জায়গা পরিবর্তন করবেন। এর মধ্যে দলীয় রান সংখ্যা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের 65 রানে পৌঁছে গেছে, তবে লক্ষ্যমাত্রা 127 রানে। সুমন নায়ক জয় 11 বল থেকে 42 রানে অপরাজিত আছেন। তবে সান্টু কালচার কিছু ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি খেলোয়াড়কে জায়গা পরিবর্তন করছেন। শর্ট থার্ডম্যান অঞ্চলের খেলোয়াড়কে একেবারে ডিপ ব্যাক পয়েন্ট অঞ্চলে রেখেছেন এবং ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, সে জায়গা থেকে পয়েন্ট অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন। একবার স্ক্রিন থেকে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করছেন সান্টু কালসা সুমন নায়কের বিরুদ্ধে। পরে বল মিনি হেলিকপ্টার শট খেলেছে, এলাকা অঞ্চলে খেলোয়াড় আছেন, তবে সেখান থেকে যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে আরও একটা জায়গা পরিবর্তন। অনবদ্য ব্যাট করছেন না, যেভাবে একেবারে সেন্সিটিভ অল ক্রিকেট। প্রত্যেকটা বল যে তুমি বাউন্ডারি বা ওভার বাউন্ডারি লাগাবে তেমনটা কিছু নয়, সময়ের সাথে সাথে আপনাকে তাল মিলতে করতে হবে। সেখান থেকে একেবারে সেন্সিটিভ অল ক্রিকেট খেলছেন ওখান থেকে মিস্টার সুমন নায়ক। তবে বলিং মার্কে সান্টু কালসা অনবদ্য। ক্ষেত্রেও তপস সিরিজের ব্যাট করতে উঠবে আর বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লগন অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে, দিয়ে গেলেন আধা ডরসর রান তপসগিরি ব্যাট থেকে। খাটুরন্তের বল ছিল, একেবারে সুযোগের সৎ ব্যবহার, সেটাই করে দেখালেন। তবে সান্টু কালসার যদি কথা বলি, প্রথম বল যেখান থেকে শুরুটা করেছিলেন 6, অর্থাৎ ওভার বাউন্ডারির মাধ্যমে, তারপরেই একটা উইকেট, তারপরে 1, তারপরে সিঙ্গেল আরেকটা, তবে এই বল থেকে 6 রান। পরে বল আবারও লম্বা রান দৌড় শুরু করবেন তপসগিরির বিরুদ্ধে। বলের গতি দেখুন, ভেরিয়েশন দেখুন। তবে ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যদি কথা না কথা যদি বলি, ব্যাটিংও আফসোস করছেন এবং বলারও আফসোস করছেন। হয়তো সান্টু কালসা গত বল থেকে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়ায় হামলা এসেছিল, সেই জন্য হয়তো নাকচ আছেন, এবং এই বল থেকে তপসগিরি ব্যাটে টাইমিংটা করতে না পারার জন্য হয়তো নাকচ আছেন। তবে সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 72, 72 রান, 3টি উইকেটের বিনিময়ে চতুর্থ ওভারে পরিসমাপ্তি। লস্ট অফ 3 উইকেট, 4th over complete. In this time now score move 72. ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। বারো বল থেকে 55 রানের প্রয়োজন ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস। নেট 15 রানস, 12 বল। 12 বল থেকে 55 রানের প্রয়োজন লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য। তবে এই মুহূর্তে বল স্পন্সর্ড বাই হেডলি। আজকের এমটিএসএল এর প্রত্যেকটা যে বল হেডলি বলে খেলা হচ্ছে, আর সৌজন্যে স্পোর্ট ওয়ার্ল্ড। তবে এক্ষেত্রে ওখান থেকে সুমন নায়ককে মন খারাপ করে ডাকআউটের দিকে ফিরত যেতে হবে। আরও একটু উইকেটের পতন ঘটে গেলে ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের সুমন নায়কের মতো ব্যাটারকেও ডাকআউটের দিকে ফিরত যেতে হচ্ছে। তো ব্যক্তিগত সুমন নায়কের যদি কথা বলি, 13 বল থেকে 43 রান করে ক্যাচ আউট হয়ে ডাকআউটের দিকে ফিরত যেতে হচ্ছে সুমন নায়ককে। তবে বোলিং মার্কে ইতিমধ্যে হালিম, যেখান থেকে দলের অধিনায়ক মিস্টার খোকন হালদার একেবারে দায়িত্ব নিয়ে হালিমকে বোলিং করতে পাঠালেন।
পঞ্চম ওভার, যেখান থেকে চলমান প্রথম বল থেকে বড় সফলতা। সুমন নায়ক জয়ের মতো ব্যাটারকে টাকআউটের দিকে ফিরত যেতে হয়েছে। তবে নবাগত ব্যাটার ইতিমধ্যে 22 গজের আগমন ঘটেছে পুনান সুমন দাস, ম্যান ফ্রম ঝাড়গ্রাম। বোলিং মার্কে হারিম আবারও লম্বা রান দৌড় শুরু করবেন পুনানের বিরুদ্ধে। তুলি রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 72, 72 রান, তবে 4টি উইকেটের বিনিময়ে, যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা। স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল, বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন পুনান, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঠিকঠাকভাবে ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 73, 73 রান, তবে 4টা উইকেটের বিনিময়ে, যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা। পরে বল এর কারলেন্তে বল ছিল, তবে সেখান থেকে বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন তপেশগিরি, তবে সেখান থেকে ম্যাচ অফিসিয়াল মিস্টার পাইকামুদ্দিন হাসান নোবেলের সংকেত আসবে, যার অর্থ অতিরিক্ত হাতের আরেকটা রান কিন্তু স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। আর নো বল মানেই ফ্রি হিট। সুদর্শন চক্রটা মাথার উপরে ঘোরাচ্ছেন মিস্টার পাইকামুদ্দিন স্যার। ব্যাটের কিনারে হালকাতে খেলেছেন একেবারে গালি পয়েন্ট অঞ্চলে, সেখান থেকে যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে ব্যাটে রান নেবার চেষ্টা করবেন, তবে দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে পৌঁছে যাবেন 76, 76 রানে। 9 বল থেকে জেতার জন্য 51 রানের প্রয়োজন। আবার ব্লক করার চেষ্টা, হালকাতে খেলেছেন একে লগ অঞ্চলে, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন, তবে যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন, এক্সেলেন্ট রানিং বিটুইন দ্য উইকেট, আউটস্ট্যান্ডিং রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। So 2 run at the score paper in this time. Now usko move 78. NCSRR চুয়াডাঙ্গা মিস্টার অভিজিৎ বেরা প্লেইং 11টা একটু সাবমিট করবেন। NCSRR চুয়াডাঙ্গা অভিজিৎ বেরা অ্যাজ এ আইকন দলের অধিনায়ক, প্লেইং 11টা সাবমিট করবেন। এক্ষেত্রে কল ব্যাম্পিয়ার নো, যার অর্থ অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। সম্মিলিত দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে স্কোরবোর্ডে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের দলীয় রান সংখ্যা 80, 80 রানে পৌঁছে গেছে। তবে কোথাও না কথা যদি ঝাড়গ্রামের কথা বলি, প্রথম ম্যাচ থেকে যেভাবে অনবদ্য আমরা একটা ইনিংস দেখেছিলাম, সে জায়গা থেকে কোথাও না কথা যদি বলতে পারি এই মুহূর্তে লড়বড় হয়ে গেছে টিম। সুমন নায়কের মতো ব্যাটারকে ডাকআউটের দিকে ফেরত যেতে হয়েছে। তবে সে সময়টা যখন ব্যাট করেছিল জয় মনে হচ্ছিল হয়তো নিশ্চিত ঝাড়গ্রাম এই ম্যাচ থেকে জয়লাভ করতে পারবে। তবে যে ক্রিকেট যে অনিশ্চিতমূলক খেলা, ভেরি ভেরি আনসেন্টেন্স গেম, সাপউডের মতো খেলা, কখনো আপ কখনো ডাউন, কখনো দুঃখ কখনো হাসি, সেটা কিন্তু বারংবার প্রমাণ করাচ্ছেন। একেবারে জেতার জন্য 6 বল থেকে 47 রানে প্রয়োজন। টিম স্পিরিটের সকল টিম মেম্বারকে আমাদের গ্রুপ ফটোর জন্য একবার ডাকা হচ্ছে। ফার্স্ট গেমে তোমাদের ফটোটা তোলা হয়নি, গ্রুপ ফটোটা তোলা হবে। 1 মিনিটের মধ্যে আমাদের স্টেজের সামনে আসো। আরেকটা ঘোষণা করি, ঘোষণা রাখছি, NCSRR চুয়াডাঙ্গা অভিজিৎ বেরা দলের অ্যাজ এ আইকন দলের অধিনায়ক, প্লেইং 11টা সাবমিট করবেন কাইন্ডলি। অবশ্যই এই মুহূর্তে জেতার জন্য ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসকে নির্ধারিত কেবলমাত্র 6টা বল, অর্থাৎ 6 বলের আর খেলা বাকি আছে। 6 বল থেকে 47 রানের প্রয়োজন। যদি 6টা বল থেকে 6টা ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখতে পাই, স্কোরবোর্ডে 6 36, তবে 47 রানের প্রয়োজন। বোলিং মার্কে রোহান ব্যাটে ঠিকঠাকভাবে সংযোগটা ঘটাতে পারে ব্যাটার মিস্টার তপেশগিরি, তবে হালকাতে খেলেছেন, সেখানে খেলোয়াড় আছেন একেবারে কাবার অঞ্চল, এক্সট্রা কাবারের মাঝামাঝি। যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সে জায়গা থেকে একটি জায়গা পরিবর্তন, স্ট্রাইকে মিস্টার পুনান সুমন দাস,
দলীয় রান সংখ্যা 81, 81 রানে পৌঁছে গেছেন। তবে 4টি উইকেটের বিনিময় নোমাসল্যান্ডে বল একেবারে কভার অঞ্চলে খেলেছেন, সে জায়গা থেকে খেলোয়াড় আছেন। আবার যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন ওখান থেকে আরেকটা রান স্কোর বোর্ডে যুক্ত হবে। কোথাও না মনে হচ্ছে যেন ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস এই ম্যাচ থেকে কিছুটা হলেও যেন একটু মন খারাপ হবে। দলীয় রান সংখ্যা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের ইতিমধ্যে 82, 82 রান। তবে এই মুহূর্তে অনফিল্ড যে আম্পায়ার আছেন মিস্টার পেগামুদ্দিন এবং শ্রীমন্ত সাঁতরা। এই বল থেকে একেবারে তপেশ গিরি লকপ অঞ্চল থেকে বল থেকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে 6 রানের জন্য। डीजे वाला बाबू थोड़ा गाना तो बजा दीजिए, इतना प्यारा सॉन्ग MTCL मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग का, थोड़ा थीम सॉन्ग तो लगा दीजिए। যে বলের যে পাওনা সেটা কিন্তু গড়ায় গন্ডায় পৌঁছে দেবে। একেবারে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন কর্নার অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে মিস্টার তপেশ গিরি। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। তবে এক্ষেত্রে ব্যাটে বলে সন্তোষটা ঘটাতে পারেন ব্যাটার। দ্বিতীয় স্লিপে থাকা খেলোয়াড়ের হাতে বল গিয়ে জমা পড়লো সরাসরি। থ্যাংক ইউ টুকে থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ ডিজে বালা বাবু। তো সেখান থেকে একেবারে তপেশ গিরিকেও ক্যাচ আউট হেড অ্যাকাউন্টের দিকে ফিরে যেতে হবে। দলীয় রান সংখ্যা ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের ইতিমধ্যে রান, তবে 5টা উইকেটের বিনিময়ে। আই থিঙ্ক লাস্ট বল রিমেনিং, শেষ বলের খেলা বাকি আছে। স্ট্রাইকে নাম্বারগত ব্যাটার রানা মন্ডলের আগমন, লেফটি। অবশ্য বোলিং মার্কে রোহান। যদি রোহানের কথা বলি এখন পর্যন্ত রোহান 14টি রান কিন্তু খরচ করেছেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইনিংসের পরিসমাপ্তি এবং এই ম্যাচ থেকে জয়লাভ করলেন টিম দীপলা সরকার। 11। ফটো তোলার জন্য আমাদের মঞ্চের সামনে আসো।